हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए ताकि हमारी तरफ से कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर हमारी चैनल में डलती है तो वो सबसे पहले आपको मिल सके। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं कमिंग 7 डेज़ की। कमिंग 7 डेज़ कैसे रहने वाले हैं, मीन्स 5 अगस्त से लेकर 11 अगस्त के बीच की बात करने वाले हैं। और इस बात में हम आपको बताएंगे कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, हेल्थ इश्यूज़ कुछ आने के चांसेस है नहीं है। तो ओवरऑल एक ओवरव्यू हम आपको देते हुए नज़र आएँगे और ये सारे ही ज़ोडिएक साइंस के लिए है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि आपके लिए। देखो टैरो वैसे मोस्टली क्या होता है कि सारे ही ज़ोडिएक साइंस के लिए काम करता है, क्योंकि यहाँ पे 4 तरह के सूट्स होते हैं और 4 तरह के सूट्स को 3-3 तरह की राशियाँ दी गई हैं। और क्या होता है कि वो ऐसा होता ही नहीं है कि कोई सूट आए ना, तो हमेशा कोई ना कोई सूट आ जाता है और जब वो सूट आ गया है, हाँ, ये मैं आपको बता दूँगी कि प्रोमिनेंट राशि कौन-सी हो सकती है जिसके सूट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सॉर्ड्स के कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कप्स के कार्ड आते हैं, पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं, ठीक है ना? वॉन्ड्स के कार्ड आ रहे हैं, तो उसकी मैं राशियाँ आपको बता दूँगी कि ये ज़्यादा प्रोमिनेंट राशियाँ हैं, बाकी होती तो सारी है, ठीक है ना? सो ये रीडिंग आप अपने के लिए भी देख सकते हो, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो नॉर्मल एक जनरल रीडिंग है और हर तरह का बंदा देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिचुएशन क्लैरिफ़ाई करने की कोशिश करेंगे। लव रिलेटेड थोड़े-से लंबी हो जाती है क्योंकि वहाँ पे रिलेशनशिप अलग-अलग हो जाता है आपका, जैसे कि ना सिंगल है कोई, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है एंड ऑल है। सो अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ आपको लेना है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स जिन्होंने अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ अभी लिया है, सो उनकी लाइफ कैसे रहने वाली है अगले 1 हफ्ते के अंदर, मतलब 5 अगस्त से लेके 11 अगस्त के बीच में। क्या उनकी लाइफ में मेजर चेंजेस आने वाले हैं या किस तरह की चीज़ें हैं, राइट? एंड 8x8 के पोर्टल की वीडियो भी डालने वाली हूँ बहुत जल्दी, ठीक है ना? एंड एक मैनिफेस्टेशन की वीडियो भी हम डालेंगे आपके लिए। सो ट्यून ऑन मेरे साथ आपको रहना है, ठीक है ना? चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। कैसा रहने वाला है आपका? ओके, सबसे पहला ही इतना प्यारा कार्ड, वाह! सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स का अगला हफ्ता कैसा रहने वाला है। 5 से लेके 11 कैसा रहने वाला है। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स का नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है। चलो ये आ गया, यहीं ले लेते, कोई नहीं। चलिए, क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड की ज़रूरत होगी, विल टेक मोर, ठीक है ना? अभी हम इस तरह से रीडिंग स्टार्ट करते हैं, राइट? सो ये हैं हमारे कार्ड्स और चलते हैं रीडिंग की तरफ। हम देख लेते हैं मेजर अरकाना कार्ड्स कौन से आए हैं। मेजर अरकाना में हमारे पास जो आए हैं सिर्फ 2 कार्ड आए हैं। एक हमारे पास डेविल का कार्ड है, नहीं 3 आए हैं। डेविल आया है, हैंगमैन आया है और द स्टार आया है, ठीक है ना? सो क्लैरिफाई करती हूँ मैं क्या कहता है। सबसे पहले कार्ड को अगर हम लेंगे तो 6 ऑफ कप्स आया है। 6 ऑफ कप्स हमेशा इंडिकेट करता है कि रियूनियन हो रहा है, कोई बंदा पास से आपकी लाइफ में दोबारा वापस आ रहा है या आना चाहता है, या आने वाले टाइम पे आने के पॉसिबिलिटीज़ की दिख रही है। ये बंदा आपके नेटिव प्लेस का हो सकता है, आपका एक्स हो सकता है, ठीक है ना? ऐसा बंदा जो आपसे रूठ के दूर जा सकता है, आपका कोई पुराना फ्रेंड हो सकता है जिसके साथ आपकी लड़ाई झगड़े हुए, कोई ऐसा कुलीग हो सकता है जिसके पीछे पास्ट में कुछ टाइम पे आपकी बातचीत बंद हो गई थी। तो ये किसी भी तरह का बंदा हो सकता है जिसकी लाइफ में वापस आने से कहीं न कहीं आपको हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक है ना? एंड ये जो हैप्पीनेस होगी ये हो सकता है किसी तरह का सेलिब्रेशन में आप दोनों एक-दूसरे को मिले, किसी तरह का बर्थडे पार्टी या कुछ इस तरह से चीज़ें हों, मतलब नेगेटिविटी को दूर हटाता हुआ दिख रहा है। या तो ये अपनी तरफ से ये माफ़ी माँग लेगा आपसे, क्योंकि ये आपके पास आ रहा है, तो जो भी नेगेटिविटी होगी उसको हटाता हुआ दिख रहा है। आप दोनों के अपने और आपके बीच में हार्मनी मेंटेन करने की कोशिश करेगा। ये बंदा हो सकता है कि आप अपनी मदर या नानी की तरफ अगर कहीं गए हैं, तो वो भी होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। या कोई लंबे समय से अगर कोई लड़का या लड़की देख रहे हैं तो हो सकता है उनकी मदर की साइड से या नानी की साइड से या मासी की साइड से कोई रिश्ता मिलने के भी काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो एक सरप्राइज़ आई कैन सी, या बहुत लंबे समय से अगर कोई लड़का-लड़की देख रहे हैं तो यहाँ पे कोई आपको पसंद आने की संभावनाएँ दिख रही है। क्योंकि उसके बाद ही नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया है दैट इज़ 6 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। वांड्स का कार्ड हमें इंडिकेट करता है कि भई कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ तो डेफ़िनेटली हो रही है जिसमें काफ़ी सारे लोगों का मेल-मिलाप हो रहा है। तो ये शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन हो सकता है ऑफ़िस में, कोई प्रोजेक्ट आपको दिया है, वो कंप्लीट होने की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है ना? आने वाले टाइम पे कोई ट्रैवलिंग हो सकती है आपकी। कुछ लोग यहाँ से ना यहाँ पे आने वाले टाइम पे कुछ छुट्टियाँ-वुट्टियाँ प्लान करके कहीं घूमने भी जा सकते हैं। फैमिली को लेके साथ घूमने जा रहे हैं, कुछ इस तरह से ना घूमने की भी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। थोड़ा-सा रिवार्ड रिकॉग्निशन भी मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आपके वर्क फ्रंट की अगर हम बात करें, रिवार्ड रिकॉग्निशन मिलता हुआ दिख रहा है।
एक ओहदा भी मिलने की पॉसिबिलिटी है, कोई एक लाइक नेक्स्ट लेवल आपको मिल सकता है, किसी तरह का इंसेंटिव, बाहर घूमना, टीम मिल सकती है काम करने के लिए, अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, आपका नाम हो सकता है, वाहवाही हो सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो शुरू के 2 कार्ड्स बहुत अच्छे हार्मनी मेंटेन कर रही है, क्योंकि एक तो 6-6 नंबर है, 6-6 नंबर हमेशा हमारी जो लाइफ में होता है दैट इज़ बेसिकली अ चेंज, लाइक ना लाइफ को बैलेंस आउट करने के लिए जो चेंज हमारी लाइफ में जो ज़रूरी होता है वो मिलेगा। एक अंदरूनी खुशी आपको मिलती हुई नज़र आती है, ऊपरी नहीं, दिखावे वाली नहीं, एक अंदर से जो खुशी, जो आप चाह रहे थे काफ़ी लंबे समय से, ठीक है ना? वो जो आपकी प्रोफेशनल फ्रंट हो या फिर लव फ्रंट हो, ठीक है? सो वो मुझे दिख रहा है। जो हमारे पास थर्ड कार्ड आया है, 7 नंबर का कार्ड है, कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न इंडिकेट कर रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, किसी चीज़ में अगर कोई निर्णय लेना चाहते हो तो थोड़ा-सा अटके हुए नज़र आ रहे हो। मतलब 2 तरह की सिचुएशन हो सकती है लाइफ में, इधर जाऊँ, उधर जाऊँ, ठीक है ना? सो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेटेड टू योर लव लाइफ हो सकता है, या फिर कोई बंदा या घरवाले ने कुछ आपके लिए पसंद करा है, तो आपको समझ नहीं आएगा कि मुझे इसकी तरफ बढ़ना चाहिए या अपने एक्स की तरफ जाना चाहिए, उस तरह की सिचुएशन होनी चाहिए। बट कहीं न कहीं आप हमेशा यही देख रहे हो कि जो भी हो बेस्ट ही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे अगर आपने मार्केट में ऑलरेडी पैसा लगा रखा है, तो आप जितना अपने रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो शायद आपको उतना ना मिले। या आप बिज़नेस को और एक्सपेंड करना चाहते हैं और कुछ बढ़िया चीज़ करना चाहते हो, तो वहाँ पे भी थोड़ा-सा आपको सोच समझ के किसी का सहारा लेके चीज़ करनी चाहिए, किसी के कहने पे नहीं जाना चाहिए आपको, ठीक है ना? क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा डबल माइंड हो रहे हो, ठीक है ना? आप अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, चीज़ों को चाह रहे हो अच्छी हो जाए, बट वो जो एक्शन आप ले रहे हो बिना सोचे-समझे रिस्क टेकिंग एबिलिटी वाले एक्शन आ रहे हैं, तो वो आपको नहीं लेना चाहिए। आप अपने के लिए सोच रहे हो कि चीज़ें बहुत बेहतर हो, अच्छी हो, यू नो दैट बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से आपको दिख रहा है कि भई मैं अपनी लाइफ़ में स्टेबल हो सकूँ। बट अंदर से कॉन्फिडेंस आपके बहुत ज़्यादा लो है। सोच तो रहे हैं, तो मतलब कहीं न कहीं क्या है, थिंकिंग तो ब्राइट है, बट उसके जो एक्शन है, उसमें एक्शन में उतना दम मुझे नहीं दिख रहा। सो अभी बेसिकली आपको थोड़ा-सा रुकना चाहिए। अगर आपके पास शादी के भी 2-3 ऑप्शन हैं, या हो सकता है गर्लफ्रेंड के या किसी का रिलेशनशिप के कुछ भी चीज़ें हैं, कि या तो मुझे लव लाइफ में मतलब अपनी अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ जाना चाहिए, घरवालों से कहने से मैं शादी करूँ, वहाँ पे मुझे अच्छा पैसा मिल रहा है, या मेरे को स्टेबिलिटी मिल जाएगी कहीं न कहीं, ठीक है? या ऑफ़िस में कोई 2-3 लड़कियाँ हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है ना? सो किसकी तरफ जाना चाहिए? तो यहाँ पे दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको थोड़ा-सा सोच के चलना चाहिए, राइट? ओके, बा हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आया, जो कि हमारे पास आया 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स का कार्ड अपने आप में ये कहता है कि कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है। अब यार वो छोटी-सी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। मैनिफेस्टेशन तो हमारी कैसी भी हो सकती है ना, कि यार आज हमें ये मिल जाए मतलब कैसे, मतलब आज मैं एक पेन चाह रही हूँ अपने के लिए रेड कलर का, वो पेन मुझे मिल जाए जैसा मैं चाह रही हूँ। ठीक है? तो ₹10 की चीज़ भी हो सकता है 10,000 की भी हो, 10 लाख की भी हो, या कोई ऐसी चीज़ जो आप चाह रहे हो अपनी लाइफ़ में वो भी मिल जाए, कोई एक अच्छा लड़की, लड़का कुछ भी। तो यहाँ पे आप अपनी विश फुलफिलमेंट के बहुत ज़्यादा करीब हो। मतलब एकदम से मतलब आप सोचोगे जैसे कि आप पकड़ के छू सकते हो, इतने ज़्यादा हो। यहाँ पे अपनी लाइफ़ में कुछ ना कुछ आप अपने आप को एक लेवल साबित या एक जिसे कहते हैं ना कि एक ट्रेंड सेट करते हुए नज़र आ रहे हो, ताकि लोग आपको देखें और समझें। एंड साथ में मुझे लग रहा है कि घर में अगर किसी तरह का रेनोवेशन कराना चाहते हो वो भी हो सकता है। अगर कोई वुडन फर्नीचर लेकर आना चाहते हो, इनफैक्ट कोई लोग ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ी लेने की बहुत ज़्यादा सोच रहे हो काफ़ी लंबे समय से, बट ले नहीं पा रहे। तो इस टाइम पॉसिबिलिटी है कि आप गाड़ी ले सकते हो, कोई अच्छा मॉडल आपको समझ में आ सकता है, या कोई ऑफ़र की बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो कि कोई ऑफ़र अच्छा मिल जाए, तो ऑफ़र भी मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। तो कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। पूरी होती हुई इन द सेंस कि उसके बहुत करीब हो आप, ठीक है? साथ में जो हमारे पास कार्ड आया है दैट इज़ 7 ऑफ कप्स का आ गया। अब 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्या आ रहा है, साथ में क्या कर रहा है, भ्रमित कर रहा है चीज़ों में। देखो यहाँ पे हमने 7 ऑफ पेंटिकल्स था। तो यहाँ पे भी क्या है कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, बट रियलिटी में आप नहीं सोच पा रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे कहा था ना कि आप सोच तो रहे हो कि मुझे बहुत सारा धन मिल जाए, या मेरा ये भी स्टेबिलिटी आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ठीक है? बट वही सेम चीज़ यहाँ पे है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल अप्रोच ना रख के आप एक फेयरी टेल वाली अप्रोच रख रहे हो, ठीक है ना? रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। आपको क्या चाहिए, आप अपने गोल्स नहीं सेट कर पा रहे हैं। कुछ लोगों को चाहिए एक अच्छी शादी होनी चाहिए, कुछ लोगों को चाहिए एक अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, कुछ लोगों को चाहिए हमें पैसा चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। कुछ लोग गलत चीज़ों के प्रति भी अग्रसर हो रहे हैं कि ये चीज़ मिल जाए हमें, ये हो जाए। हो सकता है किसी की तरफ बहुत ज़्यादा फिज़िकली भी अट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है? ये मिल जाए बस मुझे किसी तरह से, ठीक है? इसके साथ मेरी कुछ हिसाब-किताब बन जाए। कुछ इस तरह की भी फीलिंग्स हो सकती है।
नेगेटिव जिसे हम कह सकते हैं, कुछ लोग ड्रग्स के प्रति या फिर अल्कोहल के प्रति भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं कि भई इसमें तो भैया बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ये है। मतलब अपनी ही एक्सपेक्टेशन, अपनी इमेजिनेशन चलती हुई नज़र आ रही है। दुनिया के बारे में किसी बारे में सोचते हुए नज़र नहीं आ रहे। दूसरी चीज़ हमारे पास जो आया है, द स्टार का कार्ड आया है। यहाँ पे कुछ लोगों की बुद्धि डेफ़िनेटली खुलने वाली है और उनको ऐसा लगेगा, बहुत क्रिएटिव माइंड थॉट्स आने वाले हैं। एक तरफ तो आप क्या है कि दिमाग में धुआँ चल रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ क्या है, माइंड बहुत क्रिएटिव हो रहा है। क्योंकि देखो दिमाग काम तो कर रहा है, अब अच्छी चीज़ों में कर रहा है, गलत चीज़ों में, दिमाग काम कर रहा है, समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि दिमाग में 24 घंटा गलत ही चीज़ें आएँगी। जिस टाइम कुछ अच्छी चीज़ें आएँगी, उस पे आप अमल करते हुए भी नज़र आ रहे हो। कुछ परफेक्ट चीज़, जिस पे कि आप अमल करते हुए नज़र आ रहे हो। सो आने वाले टाइम पे या तो आपको, जैसे मैंने कहा कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, वो गुड न्यूज़ यहाँ पे भी मुझे दिख रही है कि कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। डिवाइन का हाथ आपके ऊपर है एंड थोड़ा-सा नाम-वाम आपका बहुत बढ़िया होने वाला है अपने ऑफ़िस में, करियर में। आप कुछ भी काम करते हो, आप मतलब आप पढ़ रहे हो, मगर उसके अलावा आप साइड इनकम कर रहे हो कुछ ना कुछ, या कुछ भी आप एक पढ़ने वाला ही बच्चा है समझ लो, और उसके जो है नंबर्स वगैरह बहुत अच्छे आ गए, या जो जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से करके जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी वाहवाही होने के चांसेस आपके हैं। सो आने वाले समय में यहाँ चीज़ों को बहुत बैलेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हो। एक तरफ थोड़ा-सा आप नेगेटिव चीज़ों में भी अग्रसर हो, साथ में बैलेंस भी मेंटेन करते हुए आ रहे हो अपनी लाइफ़ में। अपना एक नाम, एक ओहदा आप एक ऊँचा बनाना चाहते हो एंड डेफिनिटली यू विल डू दैट। आप उसमें करोगे। आने वाले 1 साल के अंदर आपको देखोगे चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो आप, ठीक है ना? एंड आपके इमोशन से आप लोगों की हेल्प भी करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे जिन लोगों की आप हेल्प करोगे, आप उनको भी मतलब ग्रो करने में बहुत ज़्यादा साथ देते हुए नज़र आ रहे हो। या तो किसी की हेल्प आप कर रहे हो, किसी ऐसे की जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, या कुछ इस तरह के आइडियाज़ आप सामने वाले को दोगे जो उसकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी। तो अपने इमोशन से आप मतलब इस तरह का इंसान हो इस पूरे हफ़्ते में कि कोशिश करोगे कि भई जिसका भी दुःख है, अगर आप उसको उसको समझा सकते हो या उसको बता सकते हो, तो डेफ़िनेटली आप वो चीज़ करने वाले हो। सो दैट इज़ वेरी गुड, और बैलेंस बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हुए नज़र आओगे। छोटे बच्चे से छोटे बच्चे की बात, बड़े बच्चे से बड़े बच्चे की बात, इस तरह से होती हुई नज़र आएगी। साथ में किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि लाइफ में डेफ़िनेटली कुछ बहुत अच्छा स्टार्टअप आपका हुआ है, लाइफ में बहुत कुछ करना भी चाहते हो। यहाँ पे पैसा भी आ रहा है, अथॉरिटी भी आ रही है, पावर भी आ रही है, और कुछ लोगों के और दिमाग भी आ रहा है साथ में। तो कुछ लोगों की ऐसी हरकतें हो सकती है जिसका कि आप अभी इस टाइम पे मुँह तोड़ जवाब नहीं दे रहे हो। सकता है पीछे आपका नेचर इस तरह से हो कि भई आप एकदम से अपफ्रंट आके बोल देते हो कि तूने ऐसा किया है, तूने वैसा किया है, लाइक दैट। मतलब उसकी सामने ही बोल दिया है, तो उसमें जैसे ही आपको किसी के बारे में कुछ पता चला, आपने एकदम से बोल दिया, तो बंदा ना बहुत चौकन्ना हो जाता था। अभी आपका नेचर थोड़ा-सा इस तरह से डिप्लोमैटिक नेचर आप खेलने वाले हो, ठीक है ना? हो सकता है कि आपकी राशि हो सकता है कैप्रिकॉर्न राशि हो, या मिथुन राशि हो, या फिर लिब्रा राशि होने के चांसेस हैं। तो इस तरह से डिप्लोमैटिकली आप खेलने वाले हो उनके साथ। कैसे खेलने वाले हो कि आप समय आने पे चीज़ों को रिवील करोगे या बताओगे। अभी आप बहुत शांति से चलने वाले हो, ठीक है ना? काफ़ी ज़्यादा शांत दिख रहा है। जो थोड़ी बहुत खलबली होगी आपके दिल-दिमाग में होगी, अदरवाइज़ मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है ना? सो यहाँ पे कुछ लोग, जैसे मैंने कहा कि गाड़ी लेने की इच्छा पूरी हो सकती है, कुछ लोगों का हो सकता है, अगर कुछ बैंक से लोन वगैरह लेके अगर कोई मकान वगैरह फाइनेंस कराना चाह रहे हो, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एरीज़ राशि बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? वैसे हमारे पास 1, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 ओके। कप्स और हमारे पास क्या नाम है, पेंटिकल्स के कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं। सो यहाँ पे आपके पास आ रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, ये राशियाँ हो सकती है। और आपके पास जो है फिर आती है आपकी मकर राशि, मतलब आपकी कैप्रिकॉर्न, ठीक है, वर्गो, ये राशियाँ आपकी इसमें आ रही है पेंटिकल्स में। सो ये भी कुछ प्रोमिनेंट राशियाँ हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आया है वो डेविल का कार्ड आया है। डेविल का कार्ड क्या है? किसी ऐसे बंदे के साथ रिलेशनशिप में आप फँस सकते हो, जिसमें कि जाके बाद में आपको रिग्रेट हो सकता है। अगर आप किसी कोई बंदा आपकी तरफ आ रहा है, स्पेशली ये मैं उनके लिए कह रही हूँ जो ब्लाइंड डेट्स करते हैं, ठीक है ना? जो वन नाइट स्टैंड देखते हैं, तो वहाँ पे थोड़े-से चांसेस हैं चीज़ों के। कोई लड़का अगर या लड़की आपको घरवालों की तरफ से मिल रही है, दैट इज़ ओके। ठीक है? ये मैं स्पेशली फॉर गर्ल्स कहूँगी, अगर कुछ इस तरह की चीज़ें आप करने वाले हो या एक्सप्लोर करने वाले हो चीज़ों को, तो थोड़ा-सा सँभल के, यहाँ पे किसी गलत बंदे के चक्कर में आप पड़ सकते हो, जिससे कि जाके आगे चीज़ें ख़राब हो सकती है। क्योंकि थोड़ी-सी डेविल वाली पर्सनैलिटी है, ये अपना फ़ायदा उठाएगा और कहीं न कहीं चीज़ें ख़राब करके ये बंदा निकल जाएगा। सो यू नीड टू बी वेरी मच कॉशियस।
ठीक है? ये अपना अच्छा रूप आपको दिखाएगा, ठीक है ना? तो इस टाइम पे किसी भी तरह की फ्रेंडशिप, कहीं बाहर जाना है, आउटिंग, ये थोड़ा-सा आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट अगर हस्बैंड वाइफ भी है, मैं ये कहूँगी कि अगर किसी तरह के लड़ाई-झगड़ा अगर आप ना ही करें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि थोड़े-से हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस हैं, या फिर अगर बहुत अच्छा आपका रिलेशनशिप नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे काफ़ी बुरी तरह से लड़ाई-झगड़ा या कुछ हस्बैंड की तरफ से आपको कुछ अब्यूज़िंग या फिर किसी तरह का कोई ब थप्पड़-वप्पड़ मारना या मार सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं, जहाँ पे सीरियसली आपको कहीं न कहीं हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी किसी और की, ताकि आप सिचुएशन से निकल सको। सो आई थिंक कि यहाँ पे आपको थोड़ा-सा बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, एंड किसी की गलत इंटेंशन भी आपकी तरफ हो सकती है, सो बेटर है। और कुछ नेगेटिव लोग आपकी लाइफ़ में हो सकते हैं, जो शायद आपकी से खुश नहीं हैं, कि व्हाई यू आर सो हैप्पी और सो बैलेंस्ड, ठीक है ना? शायद हो सकता है उनकी खुद की लाइफ़ अच्छी नहीं है। तो किसी तरह का कुछ इस तरह की चीज़ें भी आपको खिला सकते हैं या कुछ नेगेटिविटी कर सकते हैं। तो इस तरह के लोग अगर आपकी लाइफ़ में हैं, या जिन आपको लगता है कि थोड़े-से सस्पिशियस हैं, तो उनसे थोड़ा-सा दूर आपको रहने की ज़रूरत है। ठीक है ना? सो बजाय किसी का दिया हुआ कुछ खाने से या किसी को कुछ बताने से अगर और ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, तो कहीं न कहीं चीज़ों को हटा, या कुछ ऐसे राज़ जो होते हैं, जैसे हमारे दिल में कभी कुछ हमारे साथ हुआ हो, या फिर ऑफ़िस में भी कोई ऐसी बात हो जो हमने किसी ऐसे बंदे को बता दी है, ठीक है ना? कोई तो वो आपके ऊपर बैकफ़ायर ना कर जाए कि भैया इसने मुझे ये बात बताई थी, आप सीनियर्स के सामने नेगेटिव ना हो जाओ। तो वो थोड़ा-सा ध्यान आपको देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि कोई ज आप तो अपना किसी को अच्छा दोस्त समझ के कुछ राज़ उसको बता रहे हो, और वो जाके वो आगे कहीं बक दे, तो आपके लिए प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा देखने की ज़रूरत है, और एक बार उसके चुंगल में फँस जाओगे तो निकल पाना थोड़ा-सा मुश्किल होगा। आई होप आई मेक क्लियर माय पॉइंट। हैंगमैन वाली चीज़ें आ रही हैं। हैंगमैन वाली चीज़ें ये कहती हैं कि बेसिकली आपके जो भी गोल्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आपने हाई रखे थे। आपने गोल्स जो हैं काफ़ी हाई लेवल पे आपने सेट कर रखे थे। अब देखो कोई बंदा अगर जंप कर रहा है, ठीक है? वो 10 कुछ की करता है जंप, पता नहीं अब सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, जो भी होता है, उसकी करता है, और अचानक से आपने 100 सोच लिया, दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है ना? तो उनको रियलाइज़ होगा कि भई मेरी जितनी कैपेबिलिटी है, ठीक है? मैं उसमें अपने 100 की जगह 200% दूँ, मैं यहाँ से नहीं यहाँ पहुँच सकता हूँ। तो उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा नॉर्मल होना चाहिए सारी चीज़ें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने भी अगर हाई एक्सपेक्टेशन सेट कर रखी है, तो उसको थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ करो, ताकि आप हर एक लेवल के बाद अपनी अचीवमेंट को थोड़ा-सा महसूस कर सको। तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे, ठीक है ना? सो अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ें या इस तरह की चीज़ें आपको नहीं रखनी है। अगर आप अपने मतलब पार्टनर को अगर आपने नो कॉन्टैक्ट दे रखा है, तो आप सोच-विचार करते हुए नज़र आओगे कि जाना है या नहीं जाना, ठीक है? वेट करते हुए नज़र आ रहे हो किसी का, मुझे लग रहा है बहुत बुरी तरह से कोई चीज़ों का वेट करते हुए आप नज़र आ रहे हो, एंड काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन हार्ड है आपकी लाइफ़ में, बट ठीक है, देन टू यू आर रिलैक्सिंग। आप बस अपने थॉट प्रोसेस पे भी काम करते हुए नज़र आ रहे हो। सकता है सिचुएशन उतनी अच्छी ना चल रही हो कुछ लोगों की लाइफ़ में, बट थॉट प्रोसेस उनका बहुत बढ़िया और है, एंड डेफिनेटली आप रेडी हो सिचुएशन से, और सिचुएशन के हिसाब से चलने के लिए आप उसको, मतलब होता है कि कुछ नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, तो हम टूट नहीं रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि ना चल यार कोई बात नहीं, सिचुएशन अभी अच्छी नहीं है ना, तो मैं इसके अनुरूप ही काम कर लेता हूँ, तो मेरे लिए सही रहेगा, एंड डेफिनेटली जब चीज़ें ठीक होंगी तो मैं आई विल टेक द एक्शन। बेसिकली आप थोड़ा-सा सेलिब्रेशन अपनी लाइफ में देख रहे हो, कुछ लोग न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, या कुछ लोग चाह रहे हैं कि उनको अपने पार्टनर के पास वापस जाना चाहिए, उनका पार्टनर उनके पास वापस आ जाए, किसी तरह का कोई एक्शन ले, तो वो एक्शन होता हुआ भी फिलहाल दिख नहीं रहा है। साथ में एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, सो कहीं न कहीं नेचर इस तरह का होगा कि आपको थोड़ी-सी अपनी झूठी तारीफ़ और ये सब चीज़ें बहुत पसंद होगी इस टाइम पे। आपको लगेगा कि जो आपकी यारी-दोस्ती जो बन रही है, तो ये झूठी तारीफ़ों के चक्कर में आपको नहीं फँसना है, ठीक है ना? सो क्लैरिटी रखो माइंड में। अब ये ऐसा ना हो जाए, जैसे मैंने पहले बोला था, डेविल वाली पर्सनैलिटी जो है, या हमारा 7 ऑफ कप्स जो आया था, वो इंडिकेट करता है कि भई जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित करवा रहा है, आप क्या उसकी तरफ ना आप अट्रैक्ट हो गए। ये तो भैया बहुत सही है, ये तो भैया बहुत सही है। तो वो वाली चीज़ों पे आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है, ठीक है ना? हर दिखने वाली चीज़ सोना नहीं होती। बैलेंस मेंटेन करके चलो आप बहुत ज़्यादा, ठीक है ना? एंड कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि शादी करने की भी सोच रहे हैं, बट ईगो एटीट्यूड कहीं न कहीं बीच में आ रहा है, या अपने पार्टनर से अगर ब्रेकअप हो रखा था, नो कॉन्टैक्ट में है, बातचीत होने लग गई है या होती है, सो उसको थोड़ा-सा आप इस तरह से हो रहे हो कि हर हर तरह में ये मत सोचो कि भई सारी चीज़ें मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, तो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेशन होती हुई नज़र आएगी। मतलब पार्टनर को भी आप सोच रहे हो कि मेरे हिसाब से चले, ऑफ़िस में मेरे हिसाब से चले, यारी-दोस्ती मेरे हिसाब से चले, तो वहाँ पे थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है ना? और
हार्श लैंग्वेज का ना यूज़ करो तो बहुत बढ़िया रहेगा। जो भी है बहुत शांति से अपना काम करते हुए नज़र आओ। तो पेंटिकल्स का कार्ड है, डेफिनेटली कोई दो सिचुएशन हो सकती है जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा लाइक कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन वाली स्थिति आपकी लाइफ में बन रही है एंड इमोशनली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, व्हाट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, लाइक दैट। एंड इस पूरे हफ्ते में कई कुछ लोग तो अपने आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, बट थोड़ा सा फिर भी मुझे लग रहा है कि या तो बहुत ज़्यादा हाई ट्रैवलिंग अगर आपकी हो रही है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है। साथ में कुछ लोग अपने आप पे कम ध्यान दे रहे हैं, स्पेशली अपने हेयर्स पे, हेयर कटिंग पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। एंड और देखो, सिचुएशन आपकी लाइफ में जो भी चल रही है उसमें अगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे, एक्शन आप ले लोगे, ऐसी कोई बहुत वैसी चीज़ नहीं है। बट मैं कह रही हूँ जल्दबाजी में गलत एक्शन लेने से अच्छा है कि यू नीड टू वेट फॉर सम मोर टाइम। साथ में पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कुछ चीज़ जिसमें आपने बहुत मेहनत करी है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हो कि ये मुझे कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी। यहाँ पे पीछे पास्ट में जितना भी आपने काम किया है ना, उसके रिजल्ट्स मिलते हुए दिखने शुरू हो रहे हैं मुझे, उसके रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, आने वाले इस एक हफ्ते के अंदर। छोटी छोटी चीज़ कोई भी अगर आपने काम किया था या बहुत सारे आपने उधार में सामान दे रखा, अगर आप कोई किसी तरह का बिजनेस करते हो, थोड़ा बहुत पैसा आना आपका शुरू होने लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम कहें कि हेल्थ रिलेटेड मेजर इश्यूज़ तो मुझे कुछ खाँसने लग रहे, हल्का-फुल्का जुकाम खाँसी के हो सकते हैं आपको चीज़ें, ठीक है ना। यहाँ पे लेग्स में दर्द होने की काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं, ठीक है ना। और अगर कोई बंदा अगर स्विमिंग वगैरह कर रहा है तो हो सकता है ये जो टाइम है या तो पानी से किसी तरह की प्रॉब्लम आपको हो सकती है या फिर ठंड लगने की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा नहीं है, तो थोड़ा-सा ध्यान आपको उस चीज़ में भी देनी पड़ेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा उल्टा-सीधा खा रहे हो या आपकी बाहर की बहुत ज़्यादा जल रही है, तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी आपका थोड़ा-सा अ, ये है वेट है, ये थोड़ा-सा बढ़ सकता है। अगर स्पेशली अगर जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब वो हैं, अपने वेट को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, ठीक है, वो भी होने के चांसेस हैं। बाकी ओवरऑल अगर हम लव मैटर में कहें तो दैट इज़ ऑल गुड, एवरीथिंग इज़ बैलेंस्ड, गुड है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, रियूनियन के चांसेस हैं, हस्बैंड वाइफ की भी ठीक है, तकरार होने के चांसेस हैं, थोड़ा सा बच के रहना है। हाँ, कोई नया बंदा अगर आपकी लाइफ में आ रहा है तो आपको सोच समझ के एक्शन लेने की ज़रूरत है, वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आने वाले टाइम के फ्यूचर में। इन्वेस्टमेंट जितनी करती है वेल एंड गुड है, आप आगे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, जो भी है जैसा है उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। थोड़ा सा आपको दूसरे पहलू से भी देखने की ज़रूरत है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक नेगेटिव वाली थिंकिंग भी अपने दिल दिमाग में रख के चलो। और मैं ये कहूँगी, कुछ लोग अगर बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं, उनको थोड़ा-सा वो लेने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे भी थोड़े-से हेल्थ में आपके ऐसे कोई मेजर नहीं है, बट हाँ, डाउन थोड़ा-सा होने के चांसेस काफ़ी हाई लग रहे हैं। इस पूरे हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा आपके पास थॉट प्रोसेस या कुछ ऐसे आइडियाज़ आने वाले हैं। उन आइडियाज़ को अगर आप जितना लिखोगे उतना बेहतर रहेगा। गुड न्यूज़ तो आपको मिलेगी ही मिलेगी इस टाइम पे, जैसे मैंने पहले ही बताया था। एंड साथ में क्या है कि सिचुएशन थोड़ी-सी कहीं पे टफ भी सिचुएशन निकल सकती है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि ये ओवरऑल हफ्ता इनका कैसा जाने वाला है? अगर हम पूरा सम अप करें इस रीडिंग को और हम देखें, तो इनका पूरा हफ्ता कैसे जाने वाला है? डेफ़िनिटली आपका पूरा हफ्ता बहुत अच्छा जाने वाला है, बट हो सकता है कि आपने कुछ मेजर काम इस हफ्ते में सोचे हों, वो बहुत ज़्यादा 100% तो पूरे नहीं होंगे, बट 40% काम अपने फिर भी आप पूरे कर लोगे, जिससे कि आप संतुष्ट होंगे, जो जैसा चाह रहे थे वैसे ही होगा। यहाँ पे किसी न किसी की बहुत अच्छी गाइडेंस आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, जो कि आपके लिए आगे पैसों को लेके, चीज़ों को लेके बहुत बढ़िया रहने वाली है, ठीक है ना? या फिर आपका पर्सन अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट करने के लिए कोई सहारा आपको मिल जाएगा, बीच में कोई बंदा मिल जाएगा। या फिर अगर आप अपनी यू नो दैट वर्क फ्रंट पे कुछ अच्छा करना चाहते हो या आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो आप अपने सीनियर से कुछ सलाह ले सकते हो, वहाँ पे भी कुछ अच्छी राय आपको मिलती हुई दिख रही है। साथ में हस्बैंड वाइफ जो हैं उनका बैलेंस काफ़ी ज़्यादा मेंटेन हुआ, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा ख़त्म होगा। अगर आपका पार्टनर घर वालों की वजह से आपके लिए कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहा था, तो वो आपके लिए एक्शन लेता हुआ भी नज़र आ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो वेल एंड गुड। किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट, जिसे मैं कह रही थी ना, किसी तरह का कोई घर ले सकता है, कोई नए घर में शिफ्ट कर सकता है, गाड़ी ले सकता है, कोई भी मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी यहाँ पे
की सुविधाएँ आपको मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं। ज़रूरी नहीं आप खरीदो, मगर हो सकता है सुविधाएँ उसकी मिलनी शुरू हो जाएँ। जैसे कि आप ऑफ़िस जाते हो तो हो सकता है कोई आपको ड्रॉप करना शुरू कर दे, ठीक है? कोई लग्ज़रियस आइटम आप खरीदना चाहते थे, वो खरीद लो। मतलब कहीं न कहीं कोई इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो जिससे कि आपको एसेट बना सकते हो, बेसिकली एसेट बना सकते हो, या कोई लग्ज़रियस चीज़ या उस चीज़ का जो लाइफ़ में जो फ़ायदा होता है उसको भोग आप कर सकते हो। ये होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। ठीक है ना? सो लव लाइफ वगैरह एवरीथिंग इज़ टू गुड, ठीक है ना? बस थोड़ी-थोड़ी, छोटी-छोटी जो चीज़ें मैंने बोली है उसका थोड़ा-सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ योर दिस वीक इज़ वेरी वंडरफुल, राइट? सो मुझे नेक्स्ट वीक में ज़रूर बताइएगा कैसा रहा था आपका ये हफ्ता, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।